जिंदाबाद। बैठे हुए आप सबका नामांकन प्रारंभ करो तो लेके बैठे हुए हैं बैनर आप देख सकते हैं सालों। हम लोग जानते हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से हमारा नौकरी खतरे में आ चुका है। अब कभी भी हमें हटाया जा सकता है और बहुत सारे कॉलेजों में नोटिस आ भी चुकी है कि उन्हें हटाया गया है। हम लोग इसी वजह से यहाँ धरना में आए हुए हैं कि ताकि हमारी दयनीय स्थिति भी है और जब हमारी बहुत दयनीय स्थिति है, शिक्षक और शिक्षकेतर सभी की दयनीय स्थिति है और हमारा यही प्रदर्शन रहेगा आगे भी कि हम अपने भविष्य को सिक्योर कर सके और सभी शिक्षकेतर इसी प्रयास में अग्रसर रहेंगे। सर, हम लोग मांग को लेकर आए हैं कि जब आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बच्चों को दूसरे स्कूलों में रखा है, मर्ज किया है, तो हम टीचरों का भी कुछ कीजिए, हमारा भी समायोजन कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास भी नहीं है, टीचर आपके पास भी नहीं है। आप बच्चों को लेके तो जा रहे हैं लेकिन टीचर कहाँ से लाएंगे? और आप कोई स्कूल में सारे सब्जेक्ट के टीचर ला नहीं सकते। एंथ्रोपोलॉजी, सोशलॉजी, साइकोलॉजी हो, संथाली, बहुत सारे ट्राइबल लैंग्वेज हैं, उसके टीचर आपको एक स्कूल में तो मिलेंगे नहीं। तो आप हम लोगों को भी लीजिए और आप बच्चों को ले। हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा स्वागत कर रहे हैं, पर हमें बेरोज़गार करके आप ऐसा नहीं कर सकते। बस हम लोग अपनी मांग को लेकर आए हैं, सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। दूसरी बात है सर कि हमारे यहाँ जो कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे थे, 3000 में पूरे इंटर की पढ़ाई हो जा रही थी। 3350 में जो साइंस के बच्चे थे उनके 3500 में हो जा रही थी। अब आप स्कूल में जा रहे हैं जहाँ का प्रॉस्पेक्टस ही 1100 का मिल रहा है। आप कहाँ से पढ़ाएंगे उन बच्चों को? जिनके पास पैसे हैं वो तो विदेश भी भेज रहे हैं अपने बच्चे को, लेकिन जो गरीब है उसी के बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं जो हमारे कॉलेजों में पढ़ रहे थे। और आपने जो अभी ये एजुकेशन पॉलिसी से आपने स्कूलों में मर्ज किया है, तो सबसे पहले आप इस जनरेशन को अशिक्षित करने वाले हैं। मैट्रिक कर जाएंगे, उसके बाद वो सिर्फ साक्षर रहेंगे, एजुकेटेड तो नहीं होने वाले हैं। क्योंकि आपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपने जो काम किया है, करने की कोशिश बहुत अच्छी है, बट सिर्फ शिक्षक बेरोजगार नहीं हो रहे हैं, आप बच्चों के साथ भी अन्याय सच बताऊं, बोलना नहीं चाहती, पर एक सबसे बड़ा सच ये है कि हर कोई रुई को तेल में डुबा के अपने कान में डाल चुका है। हम लोग आज इतने दिन से आ रहे हैं, हर जगह 1 साल 2 साल से हम लोग हर जगह जा रहे हैं, पर कोई सुन नहीं रहा है। कितनी भी बात कर रहे हैं, हम लोगों के पास हमारे शहर में जब मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोग उनसे मिले थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि हम किसी को बेरोजगार होने नहीं देंगे। लेकिन सच ये है कि इंटरमीडिएट के आधे कॉलेजों में नोटिस आ चुका है और वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद और कोई नहीं सुन रहा है तो कम से कम आप तो सुनिए, आपने वादा किया है, आप अपने वादे से पीछे मत हटिए। कुमार दुष्यंत कवि जी का एक कविता याद आता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जहाँ डिग्री महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट सेक्शन कार्यरत है, इंटरमीडिएट सेक्शन संचालित है, वहाँ पे पूरी शिक्षा की बुनियाद, अर्थात यूँ कहें कि इंटरमीडिएट से लेकर के पीजी और उससे ऊपर के स्तर की शिक्षा का जो कार्यभार है इंटरमीडिएट सेक्शन में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के ऊपर है। किंतु अचानक से सरकार की गाइडलाइन के बाद वहाँ पे नामांकन इंटरमीडिएट में बंद कर दिया गया है और इन्हीं विषयों को लेकर के पूरे झारखंड भर में 64 कॉलेज संचालित हैं और उस कॉलेजों में इंटरमीडिएट संचालित है। झारखंड भर के सभी जिलों से सभी अनुबंध कर्मी जो इंटरमीडिएट सेक्शन में कार्यरत हैं वो आए हैं और हमारी मांग यह है कि अचानक से सब कुछ नहीं होना चाहिए। और हम लोग वर्षों से कार्यरत हैं, जहाँ पे वर्षों से कार्यरत हैं, तो अब वर्तमान की स्थिति में आप बंद कर दीजिएगा इंटरमीडिएट, तो 10 वर्ष 15 वर्ष तक जो कार्यरत है वो जाएंगे कहाँ? उनकी उम्र भी एक लिमिट पार कर गई है। आने वाले दिनों में हम सब अपने महत्वपूर्ण मांगों को लेकर के यहाँ पे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तो गढ़वा जिला से आया हूँ, वहाँ एकमात्र अंगीभूत महाविद्यालय है, 3 राज्यों से घिरा हुआ और अति पिछड़ा जिला है। वहाँ पे इंटरमीडिएट सेक्शन में 1800 से 1900 विद्यार्थियों का नामांकन होता है और बिल्कुल कम फीस पे होता है, माइनर फीस पे एडमिशन होता है। वहाँ के बच्चे, हम लोग परेशान हो गए हैं अभी वर्तमान में कि वो बच्चे आते हैं, पूछते हैं, हम लोग को जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि सरकार की कोई गाइडलाइन साफ नहीं है। साफ गाइडलाइन के कारण ही हम लोग बिल्कुल अस्त व्यस्त भी हो गए हैं और परेशान भी हो गए हैं। बच्चों का मांग है और ये तो बच्चों के हित की बात है, हमारे हित से ज़्यादा बच्चों के हित की बात है। होता है शिक्षक परियोजना, हम लोग का आज सांकेतिक धरना है। आज हम संकेत देने आए हैं माननीय राज्यपाल कुलाधिपति महोदय को, और इसके बाद आगे इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सभी बैठ करके अच्छा निर्णय लेंगे और चरणबद्ध आंदोलन की एक रूपरेखा तय करेंगे। पूरे झारखंड भर में
हम सब पिन डाउन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि यह कोई अनपढ़ों का संगठन नहीं है। सभी MA BEd MEd करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और शिक्षा, अच्छी शिक्षा बच्चों को देते हैं। आप सरकारी महाविद्यालयों का आंकड़ा उठा करके देख लीजिए तो अच्छे अंकों में पास होते हैं। वहाँ के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS तक बनते हैं। यह आप सब भी देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। जी बताइए क्या कुछ मांगे लेकर के जी बिल्कुल, ये हमको ये बताइए मैडम। आज हम लोग जो है पूरे झारखंड के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी जो है महाविद्यालय में इंटरमीडिएट की जो पढ़ाई होती थी, यहाँ पर 15 से 20 साल से लोग यहाँ पर कार्य करते थे। उन्हें अचानक सरकार के द्वारा इंटरमीडिएट को बंद कर दिया गया है महाविद्यालय में। जो हम लोग को राजभवन के पास धरना देने का मेन मकसद ये है कि हम लोग जिस तरह जो है भटक रहे हैं कि आज सिर्फ एक बात पे जो है सारे शिक्षक जो है 61 अंगीभूत कॉलेज के जो है शिक्षक जो है रोड पे आ जा रहे हैं। सिर्फ सरकार से मेरी ये मांग है कि सारी शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं, सबको कहीं ना कहीं अस्थाई दे या फिर इंटर्न शुरू करे, क्योंकि इतने सारे बच्चे जो बिल्कुल जो है बहुत गरीब बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं है, उनको सरकार सोचे, उनके जो है भविष्य के लिए सोचे। और इतने सारे शिक्षक जिनके एज भी निकल चुकी है और जो 10 साल से लोग शिक्षक यहाँ पर जो है अपना कार्यरत है, फिर उसको अचानक निकल जा रहे हैं, तो उनका फिर कोई रास्ता सरकार कहाँ निकाले। सरकार से यही मेरा अनुरोध है कि सरकार जो है कुछ अच्छी निर्णय ले और कहीं ना कहीं जो अस्थाई सारे टीचर को दिया जाए। कुछ मामला है इस बार क्या कुछ रणनीति आगे होगी अगर आज एक दिवसीय धरना के बाद नहीं सुना जाता है तो? अगर एक दिवसीय धरना के बाद नहीं सुना तो हम लोग इस लड़ाई को मुख्यमंत्री सचिवालय तक लेके जाएंगे। जरूरत पड़ा तो जो धुरवा स्थित सचिवालय है वहाँ भी हम लोग लेकर जाएंगे, ताकि ये शिक्षकेतर, ये टीचर नहीं, ये 1 लाख स्टूडेंट के गार्जियन है जो कि सभी को शिक्षा देते हैं और उसको उस लायक बनाते हैं। जरूरत पड़ा तो हम लोग इस लड़ाई को जितना ऊपर ले जाना पड़ेगा हम लोग लेकर जाएंगे उसको आसू छात्र से।
झारखंड में तो ऐसे ही नौकरियां नहीं है, अब इंटरमीडिएट के भी शिक्षकों को बेरोजगार ही कर दिया गया एक तरह से। जी जी बिल्कुल। करना क्या चाह रही है सरकार? अब ये सरकार की मंशा ये तो स्पष्ट नहीं है कि आप अगर देखेंगे तो पिछले 10 से 12 साल में झारखंड में जो सरकारी नौकरियां हैं, जो बहालियां हैं, उसका परसेंटेज कितना है। आप उस परसेंटेज को देखिए और अब आप देखिए कि उस काल में हम सब कहीं ना कहीं पारा शिक्षक तो कभी पंचायत अभ्यर्थी, कभी जेपीएससी के अभ्यर्थी, क्या लगता है हेमंत सरकार में शिक्षा का स्तर गिरता ही जा रहा है? हाँ, बिल्कुल गिरता जा रहा है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये सरकार आई थी, सरकार में तो काफ़ी वादे किए थे, पर हम लोग के जो यहाँ पे सामान्य लोग हैं, ठीक है ना, तो जो स्थानीय लोग हैं उनके उम्मीदों पे बिल्कुल 1% भी बोला जाए तो खड़ी नहीं उतर पा रही है। जैसे कि आप जानते हैं या हम जानते हैं कि अगर जो सेकेंड अगर गुरु हम लोग मानते हैं या भगवान मानते हैं अगर माता पिता के बाद, तो वो शिक्षक होते हैं, जो हमें गाइड करते हैं अच्छा से और हमें बताते हैं कि क्या